सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मैं देवेंद्र गौतम और जयप्रकाश जी गाजियाबाद के अंदर बहुजन सुखाए बुद्ध विहार है। इस पर हर साल पूज्य भिक्खु राहुल दीपांकर भंते जी द्वारा यहाँ वर्षावास का कार्यक्रम शुरू करा गया था और यहाँ हर साल काफी मैं देख रहा हूँ कुर्सियाँ बहुत खाली है। इसमें तो आवाज ना आवे। हाँ यार, तो हर साल यहाँ वर्षावास होती है। बहुत जगह जगह के गाजियाबाद का ये सेंटर है और धम्म उपासक उपासिका यहाँ आते हैं। तो मैं एक तो आपको परिचय कराऊंगा, पूज्य भिक्खु संघ यहाँ आया हुआ है। कहाँ कहाँ से बनते लोग यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ गाजियाबाद में काफ़ी मेहनत करती है समिति, और समिति के धम्म उपासक उपासिका बहुत सारा सहयोग करते हैं। तो दिल्ली NCR वैसी केंद्र बनते जी वंदामी, जय हो, मंगल हो। कहाँ से आए बनते जी? अटरिया, मऊ अटरिया सीतापुर से। अच्छा, बनते बने हुए कितने दिन हो गए? ये हमको 1 हफ्ता से ज़्यादा 10 दिन हो गए लगभग। चीवर अभी धारण करा है आपने? हाँ, 10 दिन। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले अपना बिजनेस करते थे। बिजनेस? चीवर धारण क्यों करा? चीवर धारे इसलिए किया कि बिजनेस हमको जो पूरा दिमाग में सब उलझा रहता था अपने परिवार में, और अब हम चाहते हैं कि 50 साल के ऊपर हमारी ज़िंदगी जो है भगवान के बुद्ध के चरणों में समर्पित करें, कुछ शांति मिले। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? हमारे साथ में भंते जी की आपकी निजी फैमिली, शादी शुदा हैं आप या नहीं? नहीं, हमारी बीवी आज के 25 साल पहले एक्सपायर हो गई थी, और बच्चे हैं वो सब अपने अपने पैरों पे खड़े हैं, मुक्त हैं, सब हर चीज़ से मुक्त हैं, सब अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, सब आराम से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सबकी शादी हो गई। अब धम्मपद का ज्ञान कर रहे हो? अब धम्मपद का ज्ञान करने के लिए ही चीवर पहने हैं, और जहाँ तक हो सकेगा तहाँ तक हमका आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है, हम अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे और अपने भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भंते जी वंदामी, कहाँ से आए हैं भंते जी? डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, पंचशील बुद्ध विहार से। बाराबंकी से? हाँ। तो उधर भगवान बुद्ध के श्रावस्ती जो आते हैं, श्रावस्ती वो आपके पास में आती है? है, बाराबंकी के पास ही है? नहीं, वो दूर पड़ती है। अच्छा, आपको बनते बने हुए कितने दिन हो गए? हैं, बनते हमको 25 साल हो गए। 25 साल। भगवान बुद्ध के जो उस साइड में क्या प्रचार है भगवान बुद्ध का? अच्छा प्रचार अपना करते हैं, अपना नियम। बुद्ध विहार कितने बने हुए हैं वहाँ? हैं, बुद्ध विहार बहुत से छोटे छोटे बने हुए गाँव में। छोटे बने हुए हैं? हाँ। आपने पढ़ाई कितनी करी है? हैं, सन 65 में कक्षा 9th पढ़ के छोटा। अच्छा, धम्मपद पढ़ा पूरा? हैं, धम्मपद भगवान हाँ, बुद्ध और पढ़ते हैं। अब यादगारी नहीं रहती ज़्यादा, अब यादगारी ज़्यादा नहीं रहता, भूल। मेडिटेशन करते हो आप? ध्यान साधना करते हो? हाँ, करते हैं। उधर उपासकों को सिखाते हो? हैं, उपासक नहीं बताई थे जी, जाए तो जाए। अच्छा, तो आपको 25 साल हो गए, आपने कितने उपासक बनाए हैं? हैं, उपासक कितने उपासक बहुत से बनाए। हाँ। भगवान बुद्ध का 5वां सील कौन सा है? हैं, सुरामीर मज पमाद ठाना बेरमणि सिक्खा पदंग समाधि। बहुत बहुत साधुवाद। बंते जी की वंदामी। बंते जी कहाँ से आए हैं? लखनऊ, BKT लखनऊ। BKT लखनऊ जी। बहन जी का शासन है जी, यानी कि हमारा शासन था ना बहन जी, था। सामने बादलपुर है जी, 2 किलोमीटर दूर बादलपुर है इससे, यहाँ की बहन जी रहने वाली है। नहीं, हम लोग बक्सी तालाब लखनऊ। अच्छा। तो आपकी साइड में जो है वहाँ भगवान बुद्ध की कैसी विचारधारा बाबा साहब की? विचारधारा अब चल रहे हैं बुद्ध के यही शांति को लेकर के। हम लोग चीवर धारण करे हुए कितने दिन हो गए? ये हमको करीब 3-4 साल हुए हैं। 3-4 साल। अभी श्राम नहीं रही हो, भिक्षु बन चुके हो क्या? जी नहीं, भिक्षु नहीं। फैमिली है आपकी? फैमिली है? अभी है सर। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे थे, 3 को पढ़ाई अच्छी चल रही है और 3 की शादी कर चुके, 1 बचा है सर। अच्छा, तो फिर चीवर धारण क्यों करा आपने? ये सारी हम लोगों को बुद्ध के रास्ते पे चलना चाहते हैं। बुद्ध के रास्ते को तो हम भगवान बुद्ध का प्रचार करते हैं, हम भी चीवर धारण कर लेंगे। अभी तो हमारे ऊपर फैमिली का बोझ है। भगवान बुद्ध का दंपत कितना पढ़ा है? जी अभी पढ़ा नहीं, पढ़ेंगे सर। पढ़ा नहीं, पढ़ेंगे। चलो, बहुत बात है। बनते जी वंदामी, मंगल हो, सुखी रहो। आशीर्वाद तो दे दो। अरे भाई सुखी रहो, खूब परिवार आपका सुखी रहे, बच्चे पढ़े लिखे महान बने, आप भी आगे बढ़ो, बच्चे भी आगे बढ़े। आप कहाँ से आए हैं बनते जी? मैं जिला शाहजहाँपुर से आया हूँ। अच्छा, शाहजहाँपुर बरेली। जी। वहाँ भगवान बुद्ध की कैसी विचारधारा है? बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ 4 बुद्ध विहार हैं और काफ़ी संख्या में लोग अपने धर्म के अनुयायी हैं, संगठनों में चलते हैं मिलके। भारतीय बौद्ध महासभा से भी जुड़े हैं लोग और कार्य करते हैं। जिस हम बुद्ध विहार में रह रहे हैं, हमारे यहाँ महेंद्र सिंह दिनकर जी भारतीय बौद्ध महासभा से जुड़े हैं। तो
हाँ, भारतीय बौद्ध महासभा से महेंद्र सिंह, थोड़ा पीछे हटाओ थोड़ा। हाँ, इसमें आवाज आएगी, हाँ, दिनकर जी जो है वो कार्यभार संभालते हैं हमारे बुद्ध विहार का भी। अच्छा, एक बरेली में बहुत बड़ा बुद्ध विहार है, बहुत बड़ा सेंटर। डेला पीर में है, देखा है। एक मित्र रहता है जितेंद्र कुमार राठौर। हमें तो एक बार चंद्र प्रभा जी ने बुलाया था एक कार्यक्रम में, महिलाओं का वार्षिक जो था उनका उत्सव, तो उसी में बुलाया था, तब मैं गया था पहले। वहाँ पे एक बरेली सेंटर पार्क है, वो क्या बोलते हैं उसे, डॉक्टर अम्बेडकर पार्क है। चलो कोई बात नहीं, वहाँ बदायूं में भगवान बुद्ध का वास हुआ था, जहाँ तक मुझे बताया कि बनते जो सुमित रतन है उनका रथ वहीं चल रहा है बदायूं में। तो वहाँ कितने बुद्ध विहार हैं बदायूं में? अभी बदायूं नहीं मैं गया। तो समाज के लिए क्या आप गाजियाबाद आए हैं, उस साइड में भी ऐसा वर्षावास होता है? किधर, हमारी तरफ? हाँ, होता है। हाँ, पहले हमने श्रावस्ती में किया और 2 वर्षावास जिला रामपुर में किए, पनबड़िया बुद्ध विहार में। आज भी कार्यक्रम है रामपुर के अंदर 5 तारीख का, आज भी रामपुर में है, लेकिन उनका वो संविधान लाया गया, हम वहाँ नहीं आए। 26 को आएंगे और 11 को हमारे यहाँ है कार्यक्रम, हमारे पवाना का होगा। हाँ, बहुत बहुत साधुवाद है आपको, आप खुश जो हमें आशीर्वाद देते हैं जी। बनते जी, मुझे 15 साल हो गए हैं धम्मपद पढ़े हुए भी और प्रचार करते हुए बाबा साहब का। मैं गांव-गांव डोर टू डोर करता हूं, मैं केवल बुद्ध विहारों तक सीमित नहीं हूं। भगवान बुद्ध के धम्म का जो भारत से पतन हुआ, उसका कारण क्या? हमारे भारत में जो धम्म का पतन हुआ है उसका कारण स्वयं हमारे भिक्षु लोग भी हैं। अगर हमारे भिक्षु लोगों का संग मजबूत होता, भगवान बुद्ध ने का हर दुख का कारण कहीं न कहीं है, तो अगर संग होता तो उपासक संतुष्ट होता, उपासक संतुष्ट होता तो दूसरे भी जात बिरादरी के लोग संतुष्ट होते, तो हमारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता था। क्योंकि हमारे लोग ही उनको भेद दिया और उपासक ने साथ नहीं दिया हमारे भिक्षु संघ को, तब हमारे बुद्ध विहार तोड़े गए और भिक्षुओं को भी मारा गया। कारण पतन का ये है कि स्वयं हम ही है उसके दुख के कारण। कोई किसी के ताप नहीं किसी को दुखी रखे। दुख का कारण भगवान बुद्ध का भी हमें उसमें धम्मपद से भी मिला है और त्रिपिटक में भी मिलता है। पाली भाषा कितनी पढ़ी आपने? बिल्कुल नहीं, पढ़े तो नहीं है, लेकिन पाली भाषा सीख ली है थोड़ी बहुत। हाँ, मेरी पढ़ाई कक्षा 2 ही है। नहीं, देखो भगवान बुद्ध भी अनपढ़ थे, कबीर जी भी अनपढ़ थे, रविदास जी भी अनपढ़ थे, और उसके साथ साथ में जो है भगवान महावीर भी सीखा है। पाली धम्मपद जो है, धम्मपद का जो ज्ञान है, आप देखिए मुसलमान के धर्मगुरु को देखिए, आलिम जो बोलते हैं उनको जो धर्मगुरु कहते हैं, वो कुरान को बचपन से कंठों में याद कराते हैं। हाँ, कंठों से कराते हैं, ठीक है ना, जैसे इमला बोलते हैं, जैसे बचपन में कच्ची पक्की पाठ पढ़ाते थे। हमारे जो उपासक हैं या हमारे पूज्य भिक्षु संघ है, वो हमारे बच्चों को इस तरीके से याद नहीं कराते। वही तो बात है। हाँ, कारण यही है कि हमारे स्वयं जो मास्टर स्वयं नहीं पढ़ा होगा, धर्म का ज्ञान नहीं होगा, तो उपासकों वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। ध्यान साधना कितनी करी आपने? हमने ध्यान साधना करी है 5। कौन से करी थी? एक करी है, 2 करी है श्रावस्ती में, फिर 1 करी तीसरी लखनऊ में, और फिर 2 करी श्रावस्ती में, फिर विपश्यना 2 जी की करी है। हाँ, गोइंका जी की, सभी 5 गोइंका जी की करी है। बहुत बहुत और 2 उपासक में करी हमने, और 3 करी है हमने भिक्षु में। आपको ज़्यादातर उधर स्टूडेंट बच्चों को विपश्यना का ध्यान ज़्यादा कराना चाहिए, क्योंकि विपश्यना से मेडिटेशन जो बोलते हैं, प्रेरित करता हूँ। जहाँ जाते हैं ध्यान भावना के लिए नए लड़कों को जरूर भेजता हूँ। जी जी जी, आप मेरा नंबर लिखना और मुझे कॉल करना, मैं उधर आऊँगा। बनते जी 1 मिनट को आ जाओ भाई साहब। बनते जी वंदामी मंगल हो। कहाँ से आए बनते जी? मैं जनपद सीतापुर से आया हूँ, धम्मानंद। अच्छा, आपने चीवर धारण करे हुए कितने दिन हो गए? मैंने 24 अक्टूबर 2023 को नागपुर में अभी लिया है। उससे पहले क्या करते थे आप? वही, उसके पहले मैं बेसिक परिषद का प्रधानाध्यापक था, शिक्षण कार्य कर रहा था। आपकी फैमिली में सब चीज़ से मुक्त हो चुके हैं? मैं अपनी फैमिली में सब चीज़ से मुक्त होने के बाद मैंने चीवर लिया है। तो धम्मपद शिक्षा के लिए तो मुझे कोई कहने का सवाल है नहीं कि मैं आप पे कोई लक्षण लगा दूं, क्योंकि आप तो खुद ही शिक्षा विभाग से हैं। लेकिन धम्मपद में मैं ये देख रहा हूँ, जो मैंने अपनी बात भी कही थी, कि 95% भिक्षु वो धर्म के लिए नहीं बन रहे, भिक्षु बन रहे।
ऐसा है कि जब तक शिक्षित लोग धर्म को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक अशिक्षित लोग लकीर के फ़कीर हो जाएंगे और धर्म नहीं आगे बढ़ेगा। आपके यहाँ सीतापुर है, सीतापुर में एक मेरी वो है जो है भिक्षु दुनिया अत्तदीपा एडवोकेट है वो आनंद श्री एडवोकेट, वो तो अत्तदीपा लिखती है वहाँ। हाँ अर्थदीपा है, इनका लॉन्ग श्री आनंद भिक्षु हैं, भिक्षुणी हैं, और सुमित रत्न जी की वो भिक्षुणी हैं। और तो अब किस तरीके से आप अपने क्षेत्र में फैला, क्योंकि दिल्ली, गाजियाबाद, एनसीआर, मेरठ, बागपत में तो काफी वो है यहाँ। देखिए ऐसा है कि जहाँ पे भिक्षु संघ की बात आई है तो मैंने ये देखा है अपने जनपद सीतापुर की प्रॉपर की बात, जो प्रॉपर सिटी की है, हमारे यहाँ 2 बुद्ध विहार हैं और दोनों बुद्ध विहारों में एक पुराने मित्र बोधि जी हैं माथेरो, और एक जो लोनियनपुर में बुद्ध विहार है वहाँ पे उधार के बुद्ध भंते जी रहते हैं। क्योंकि उपासक जो होते हैं, उपासक लोगों ने बुद्ध और धम्म को पढ़ा और जाना लेकिन अनुसरण नहीं किया, इसलिए वहाँ कमज़ोर हो गया। अब किस तरीके से बढ़ाएंगे आप? अब मैं बुद्ध संघ का जो भिक्षु संघ है उसको बनाने का और उनका रजिस्ट्रेशन करा करके उनको नया दीक्षा देने का विपश्यना करिए 1-2 बार गोइंका जी की। नहीं, अभी नहीं किया। सबसे पहले मेरा ये निवेदन है कि आप सबसे पहले विपश्यना करेंगे। जब तक आप 3 बार की विपश्यना नहीं करते हैं, भगवान बुद्ध की बात करने वाला भी संसार के अंदर मूर्ख आदमी है, उसे कुछ नहीं पता दुनिया में। और 3 भिक्षु विपश्यना करने के बाद भगवान बुद्ध की समुद्र में से एक बूंद शरीर के दिमाग में आती है। बनते जी गलत तो नहीं करा? सही कह रहे हैं, लेकिन विपश्यना के लिए ही सबसे पहले सील का पालन करना चाहिए, सील को जानना चाहिए। जहाँ सील नहीं वहाँ समाधि नहीं, जहाँ समाधि नहीं तहाँ प्रज्ञा नहीं। तो जहाँ प्रज्ञा, विपश्यना से हमारी प्रज्ञा जागरूक होती है, मन कंट्रोल में किया जाता है। अगर हमारे अंदर सील नहीं है तो हम अपने ध्यान वो आसन नहीं लगा सकते, आसन नहीं लगेगा। आसन जहाँ नहीं लगेगा वहाँ हमारा ध्यान नहीं टिकेगा। बनते जी वंदामी कहाँ से आए बनते जी? बाराबंकी से। बाराबंकी से। तो क्या चीवर धारण करे हुए कितने दिन हुए? 12वां साल है। 12वां साल। भगवान बुद्ध की जो 12 साल आपको चीवर धारण, बुद्ध विहार है आपके यहाँ? हमारे यहाँ बुद्ध विहार है। क्या नाम है उस बुद्ध विहार का? उसका संघरक्षित बुद्ध विहार नाम है, जो जैसे मिलान करते हैं। हालांकि मैं अभी किसी बुद्ध विहार में रहा नहीं। वहाँ भगवान बुद्ध की विचारधारा गांव-गांव में फैलाने का प्रयास, पूरा प्रयास है। धम्मपद आपने कंठ में याद करा है? 2-4 सूत्र याद किए, ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। ध्यान साधना कितनी करी है? ध्यान साधना भी नहीं किए हैं। 12 साल हो गए ध्यान साधना नहीं करी? दूसरे मैं बुद्ध कीर्ति मूर्तिकार के नाम से पहचाना जाता हूँ, और मैं भगवान बुद्ध की बड़ी बड़ी स्टैचू बना के तैयार करता हूँ। जहाँ कोई बुलाता वहाँ जाते तैयार करते हैं, तो उससे थोड़ा लाइट में आता है धम। अभी तक किसी में फंसे रहे, अब इस साल हम मुक्त हुए हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा के अभी तो इस साल निकल रहा हूँ। अभी तक मैं इसी में व्यस्त रहा। कितने बच्चे हैं आपके? 3। अब सब शादीशुदा हैं? हाँ, शादीशुदा हो गए हैं। अब धन किसके लिए कमाओगे? आप दान धम के लिए करेंगे। धम के लिए? बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय दिया। वंदा में बनते जी कहाँ से आए हैं? हाँ, हमारा संघपाल नाम है। हमको 12 दिन अभी हुए हैं जीवन धारण करे हुए। 12 दिन? जी हाँ। जीवन धारण क्यों करा? जीवन हमने इसलिए धारण किया है कि भौतिक जीवन में हमने बहुत आराम की है। अब हम भगवान बुद्ध के पवित्र जीवन को भी देखना चाहते हैं, भौतिक जीवन कैसा होता है और अलौकिक जीवन कैसा होता है। भगवान बुद्ध का जो मार्ग था, पवित्र मार्ग, अब हम जो जिंदगी बची हुई है उस मार्ग पर अपने को हम ढालने का पूरा प्रयास करेंगे और ये आदर्श भिक्षु बनकर दिखाएंगे। आप लोगों के अंदर जो संशय है कि भिक्षुओं में ये कमी, भिक्षुओं में वो कमी, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। आपने एजुकेशन कितनी हासिल करी है? हम इंटर पास किए थे 78 में। 78 में? और 78 यानी कि 75 का तो मेरा जन्म ही है। हाँ। तो फैमिली वगैरह है? हम फैमिली, हमारे एक बच्चा है और 2 लड़कियां हैं। एक लड़का है, 2 लड़कियां हैं। हम लखनऊ में रहते हैं, हमारा लखनऊ में मकान है, लखनऊ में हमारा व्यवसाय था।
हमने उस सब को त्याग दिया है। अब हम पवित्र जीवन जीने के लिए केवल भगवान बुद्ध के मार्ग पर, जो दान मिलेगा वो दान कहाँ जाएगा? हम जो दान मिलेगा, हमारी जो ज़रूरतें पूरी होगी, उसके अलावा हम जो बचेगा हमारा, हम अपने भी आदर्श जीवन जीने के बाद जो हमारा बचेगा, उस दान को हम दान ही करेंगे ज़रूरतमंद लोगों के लिए। यानी कि परिवार के लिए कुछ नहीं है ना? परिवार के लिए हमने त्याग दिया। हमारा यही सब परिवार है जो दिखता है, हमारा व्यक्तिगत कोई परिवार नहीं। कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी। इजाज़त है।